हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का नया सेशन। ये मई 2025 का फर्स्ट पार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी मीडियम का सेशन है। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आप लोगों से। कहीं अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। जल्दी से स्टार्ट करके देखिए ज़रा क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप सेशन देखेंगे आपको 40 लगभग 40 कभी कभी 50 नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पेज पे 5 से 7 पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी होता है कि 4 मिल जाते हैं, तो 5 पॉइंट्स होते हैं लगभग एक पेज पे। इतने सारे पॉइंट्स आप जब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे, या फिर कुछ लोग पूरे पूरे वीडियोस बनाते रहते हैं इतने से पॉइंट्स को लेकर के, 2 3 4 कभी कभी एक पॉइंट पे पूरा वीडियो। आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लीज समझिए। मेरा मोटिव ये है ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं ताकि सीधा एग्जाम में आ जाए। इनमें बहुत ज़्यादा समझाने लायक कुछ होता नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आ जाते हैं। मैं आपके फीडबैक का वेट करती हूँ। तो आप जब एग्जाम देके आते हो प्लीज़ बताया करो, कमेंट सेक्शन में आकर के वापस बताया करो कितने कराए हुए क्वेश्चन आए। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाया आपके एग्जाम में आया, और अगर कम आया होगा तो मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो आपका फीडबैक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले बेटा ये देखिए कि हम जब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम यूजुअली इंडिया के बारे में से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया अपडेट से हम स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपको एक बात बोलूं, आप अभी थोड़े दिन पहले खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में मतलब आप पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ BR गवाई की। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो आप ये समझिए कि जिनकी बात प्रीवियसली कर रहे हैं तो उनके साथ कंफ्यूज मत होइए, और कोई ज़रूरत भी नहीं है कंफ्यूजन की। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 52nd प्रीवियस का नाम अगर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आपको बताया जाए तो आप 2 नाम में पहले ही खिचड़ी पका देंगे। पहले इतने सारे नाम होंगे आपके पास याद करने के लिए, एक नाम तो है नहीं। BR गवाई 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा चीफ जस्टिस अब कौन, तो आप नाम बताएंगे BR गवाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, एक्चुअल में ना रीअपॉइंट किया गया है सौरव गांगुली को। तो सौरव गांगुली कितने पॉपुलर हैं आपको पता ही है, तो उनको दोबारा से बना दिया गया ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरपर्सन। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, टेक्स पार्ट इन डेजर्ट फ्लैग 10। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्सरसाइज में, जिसका नाम हम बता रहे हैं डेजर्ट फ्लैग 10, हम कह रहे हैं एक इंडियन एयरफोर्स जो है एक मल्टीनेशनल यानी कि बहुत सारे देशों वाली एक्सरसाइज में एयरफोर्स यानी कि एयर एक्सरसाइज हुई, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स गई। तो वो एक्सरसाइज का नाम क्या है? उसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। ये एक्सरसाइज UAE में कंडक्ट कराई जा रही थी। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन साथ के साथ याद कराना पर्पस है, इसलिए रिपीट करने से चिढ़िए मत, परेशान मत होइए, थोड़ा सुनिए, क्योंकि टीचर्स की आदत होती है एक बार नहीं पढ़ के चलता है हमारा काम। तो हमारा काम होता है सिर्फ आपको याद कराना, सिर्फ आपको याद कराना। तो याद हो जाए मुझे, मैं दिल से बस यही उम्मीद करती हूँ, जो पढ़ा रही हूँ वो साथ साथ याद करिए। तो UAE में इंडियन एयरफोर्स गई की तरफ से पार्टिसिपेशन हुआ, किसके लिए? डेजर्ट फ्लैग 10 के लिए। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दुस्तलिक 6। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको बताऊं कि ऑन द मिलिट्री बेस में, ऑन द मिलिट्री बेस तो फिर पुणे की बात हो रही है, और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में दुस्तलिक कंडक्ट कराई गई। समझ रहे हैं आप? कितने अच्छे क्वेश्चन हैं चारों के चारों। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका, आपको पता है। दोबारा बोल दूं, 52वें नंबर के चीफ जस्टिस BR गवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले में देखिए, सौरव गांगुली को रीअपॉइंट किया गया ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है डेजर्ट फ्लैग 10 में, जो कंडक्ट कराई गई UAE में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुस्तलिक है ये, दुस्तलिक 6 है ये, जो ऑन मिलिट्री बेस में कंडक्ट कराई गई, ऑर्गेनाइज कराया गया इसे। ऑन मिलिट्री बेस पुणे में है। इंडिया और उज्बेकिस्तान में दुस्तलिक हुई, दुस्तलिक एक्सरसाइज दुस्तलिक 6th टाइम। अब यहाँ पर 6ठी बार दुस्तलिक हुई है, एक ही बात है, मैंने दुस्तलिक 6 लिख दिया है, समझ गए आप। क्वेश्चन याद करने के बाद ये वाले
आपको एक बात बोलूं, अगर आपको सेशन समझ में आए जो मैं पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इतना मोटिवेशन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप देखते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतने क्वेश्चन जो ढूंढ के लाती हूँ, मुझे पता है एग्जाम में आ जाएंगे और हर हाल में आएंगे। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप जाएंगे, आपको दिखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। बस एक वीडियो मत देख के जाइएगा और फिर मत बोलिएगा कि कुछ नहीं आया या फिर 2 क्वेश्चन आए। तो एक वीडियो में से तो देखिए इतना ही आ सकता है, वो भी बड़ी बात होती है। सारे वीडियोस देख के जाएंगे। टाइम फ्रेम कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो आपको बताऊंगी इंडिपेंडेंटली। अगर आपको इंडिविजुअली थोड़ा गाइडेंस चाहिए वो आपको बताऊंगी। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, किसी में कन्फ्यूजन रह गया है, वो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करूंगी। अभी सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि सारा वीडियो देखने से 40 अगर क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो याद कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए पूरा, आपको पक्का हेल्प होगी। सारे वीडियोस देख के जाएंगे तो आपको कोई क्वेश्चन बाहर से आता हुआ दिखेगा ही नहीं। किसी भी एग्जाम को देख के आइए, देख लीजिएगा। अब जरा सुनिए, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। हम शूटिंग फेडरेशन की बात कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप? हम किसकी बात कर रहे हैं? शूटिंग फेडरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो हम ISSF की बात करें और वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वर्ल्ड कप। तो हम कह रहे हैं जो 2025 लीमा पेरू में हुआ, इसमें गोल्ड जो जीतने वाले थे वो मिक्स्ड इवेंट था, जिसमें सुरुचि फोगाट हैं ये, जहां तक मैं इनका नाम याद कर पा रही हूँ, सुरुचि फोगाट हैं ये, और ये सौरभ चौधरी हैं जो मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड लेके आए। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा सुन लीजिए। हम कह रहे हैं ISSF वर्ल्ड कप जो लीमा पेरू में हुआ, फिर मैंने कहा इसमें गोल्ड लाए मिक्स्ड इवेंट के अंदर। तो जो मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड आया था वो सुरुचि फोगाट और सौरभ चौधरी लेके आए। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमारे लिए वही न्यूज़ होनी चाहिए जो इंडिया से थोड़ी थोड़ी सी रिलेटेड है। कभी कभी बहुत आउट ऑफ द वे आ जाता है, लेकिन ट्राई मैं यही करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में वही एग्जाम में ज़्यादा आती है, आप जानते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करती हूँ। PM मोदी टू विजिट सऊदी अरेबिया, उनके क्राउन का नाम पूछ लिया जाएगा तो उनके क्राउन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, आप सलमान खान से जुड़ेंगे, मुझे पता है, याद करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी याद करिए। मोहम्मद बिन सलमान हैं जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, PM विजिट पे थे। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं। चेस ग्रैंड स्लैम 2025 का टाइटल है, पेरिस में जो ऑर्गेनाइज कराया गया था। मैग्नस कार्लसन बहुत बड़े हैं, आप जानते हैं चेस में, तो हमने कहा उन्होंने जीत लिया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? चेस ग्रैंड स्लैम की, जो टाइटल पेरिस में हुआ 2025 वाला, उसमें विनर कौन? मैग्नस कार्लसन। न्यू एंट्रीज इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो आपको बताऊं, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को की ऐड होना, वैसे तो यूनेस्को के पास बहुत सारी चीज़ें ऐड कराने के लिए, तो कुछ ना कुछ इंडिया से ऐड होता रहता है। और क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करवाने के लिए, हमारे पास इतनी वाइड, इतनी फैली हुई हेरिटेज है, तो कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उनके हिसाब से भी, जो अच्छी, बहुत अच्छी उनको लग जाती है। तो भगवत गीता, इस बार हमारी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो है उसको जगह मिली है यूनेस्को के मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रही हूं, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एक बार और हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, डैनियल नोबोआ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर डैनियल नोबोआ। 1 मिनट, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको ना नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो, कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नया सा है, अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया है, आप फटाक से जाके उसको ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन कर लोगे आप, उसमें क्या होगा, आपको ये सारे के सारे पॉइंटर्स, सारे के सारे करंट अफेयर्स वहाँ मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे ना, तो कुछ छूटेगा ही नहीं करंट अफेयर्स में से। बट लिखना है, अपना हाथ ज़रूर चलाना है। कोई भी टीचर से पढ़ते हो, बस लिखो। व्हेन यू राइट देन यू लर्न। तो लिखना इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। हर बार अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए बड़े अच्छे लगते हैं, लास्ट में उनसे रिवाइज करने में कॉन्फिडेंस आता है कि हमने खुद बनाए थे और ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लिखिए, चाहे टेलीग्राम चैनल से लिखिए, चाहे वीडियो से लिखिए, चाहे किसी और से पढ़ के लिखिए, बस नोट्स बनाइए। किसी भी तरह की प्रिपरेशन करते हैं तो नोट्स बनाइए, रिवाइज करते हैं। सुनिए, इंटरनेशनल न्यूज़ है, हम यहाँ पर शूटिंग फेडरेशन, बात सुनिए। ISSF वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात होती है, इसके अंदर कुछ जीत के आना और भी बड़ी बात है। हम यहाँ पर सुरुचि फोगाट और सौरभ चौधरी की बात कर रहे हैं, ये मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड लाए हैं।
हम शूटिंग की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं पीएम मोदी सऊदी अरेबिया को विजिट करेंगे। इनके क्राउन प्रिंस का नाम जो है पूछ लिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान है, ये करेंगे मतलब कर आए, अब तो जब तक आप देखेंगे तब तक कर आए हो जाएगा। तो इस चीज़ में चिंता मत करिएगा, बस रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि हो गया या होने वाला है, कभी कभी 2-4 दिन के गैप पे ही हो जाता है। मैं वीडियो बनाती हूँ तब तक वो हो जाता है, तो उसमें मत पड़िएगा, बस क्वेश्चन याद करिएगा। चेस ग्रैंड स्लैम पेरिस में हुआ था 2025 वाला और मैग्नस कार्लसन उसको जीत गए। अगला क्वेश्चन, न्यू एंट्रीज है यूनेस्को के मेमोरी रजिस्टर में ऐड होना बड़ी बात होती है। तो मेमोरी रजिस्टर भी वर्ल्ड रजिस्टर है ये। भगवद गीता और नाट्यशास्त्र हमारे ऐड हो गए उसमें। प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के डैनियल नोबोआ। रेपिटेशन पक्का मदद करती है, समझ रहे हैं। आज का वीडियो छोटा है, आज के वीडियो में पॉइंट्स कम है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बहुत है, सच्ची बता रही हूँ आपको। और छोटा है तो आप फिर तो पूरा देख ही लोगे। अगर पसंद आ जाएगा तो शायद लाइक भी कर दोगे और शेयर भी कर दोगे, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे। दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और आपको एक बात बताऊं, ज्वाइन करना चाहें आप, नीचे नंबर्स नीचे दिए गए ना जो, इन पे डायल कर लीजिए। एग्जीक्यूटिव्स आपको मदद करेंगे, आप अपना फेवरेट कोर्स ले सकते हैं। जो भी कोर्स आप इन द सेंस आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको उस एग्जाम की तैयारी हमारे टीचर्स सब अच्छे से कराएंगे, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो सीधा एग्जाम में आ जाते हैं। एटलीस्ट हम ट्राई अपनी तरफ से पूरा करते हैं। डाउट क्लासेस भी देंगे, बुक्स भी देंगे, हार्ड कॉपी में देंगे, आपके घर पहुंचाएंगे, वीडियो कोर्स भी देते हैं, लाइव कोर्स भी देते हैं, कॉम्बोज भी देते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कॉल कर लीजिए, नहीं तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर जाके आप कोर्स ले सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना मे का फर्स्ट पार्ट। इंडिया अपडेट्स में फर्दर आ रहा है 100 लार्जेस्ट बैंक्स में एसेट के हिसाब से एसबीआई और एचडीएफसी पार्ट है उसका। तो आपसे पूछा जाएगा नंबर क्या है, तो सुनिए ना, एसबीआई का साइज 43rd और एचडीएफसी 73rd। तो वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, बट फिर भी 100 लार्जेस्ट बड़े बैंक्स में एसेट्स के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तो एचडीएफसी तो बहुत बड़ा है, आप जानते ही हैं, और एसबीआई भी। तो एसबीआई 43rd है, और वैसे भी एसआईबीज हैं। एसआईबीज का मतलब होता है, अगर हम बात करें उन बैंक्स की, टू बिग टू फेल, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि एसआईबीज, वो बैंक्स जो फेल हो तो इकोनॉमी हिल जाए, जिन्हें ऑफ कोर्स बचाया ही जाएगा किसी भी तरीके से, तो टू बिग टू फेल वाली कैटेगरी में होते हैं। एसबीआई है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है। तो अब तो बकेट्स भी आ गई हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं। 100 लार्जेस्ट बैंक्स में एसेट के हिसाब से एसबीआई 43वें नंबर पर है, और हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी की तो 73rd नंबर पे है वर्ल्ड के 100 बैंक्स में, इंडिया के नहीं। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, टाटा न्यू एसबीआई कार्ड ही नाम रख दिया। आपको बता दिया कि टाटा न्यू और एसबीआई जो है वो मिल करके क्रेडिट कार्ड ला रहे हैं। ठीक है जी, आपको ये मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। कौन सी कंपनी ने एसबीआई के साथ नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो टाटा न्यू। टू ऑफर, न्यू के तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स बिग बास्केट पे खरीदारी करने पे याद आ ही जाते होंगे, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा। टू ऑफर जीआई पार्ट्स टू द एमएसएमई सेक्टर, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस। अब यहाँ पर ये जीआई टैग जनरल इंश्योरेंस है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि जिनको करंट अफेयर ज़्यादा आता है उनके लिए जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हो जाता है। ये जनरल इंश्योरेंस है एक्चुअल में, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं ना, वो भी तो आप देखो कि टू ऑफर जनरल इंश्योरेंस पार्ट्स टू द एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। कह रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है इसने पार्टनर किया है सिडबी के साथ। ठीक है, अब ये चाहे आप स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करके याद कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप सिडबी करके याद करिए, दैट इज हाउ वी कॉल इट। तो बैंक है, इसके साथ टाई अप किया है। कह रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने किया है, जीआई ऑफर करेंगे एमएसएमई सेक्टर को। स्पेशल एफडी स्कीम है अमृत वृष्टि। एक्चुअल में हर जगह अमृत 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 चल रहा होता है, तो अमृत 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 है वो दरअसल। तो आपको पता ही होगा अमृत का क्या रेलेवेंस है। तो ये अमृत वृष्टि एफडी है जो एसबीआई ने भी ऑफर करी है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एथलीट्स कमेटी फॉर इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, आपको बताऊं तो ये मीराबाई चानू, वेल डिजर्व्ड, वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड, यू नो दैट।
तो मीराबाई चानू खुद ही ओलंपियन है, तो ओलंपिक विनर है। हमने कहा मीराबाई चानू जो है ये एथलीट कमीशन फॉर इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की चेयरमैन बन गई हैं, चेयरपर्सन बन गई है, आई शुड स्पीक लाइक दैट। तो मीराबाई चानू है इनका नाम, समझ गए। तो ये खुद ही वेट लिफ्ट करती हैं, आप जानते हैं, तो आपने इनके बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, तो बहुत बढ़िया प्लेयर। 100 लार्जेस्ट बैंक की कैटेगरी में SBI और HDFC है 43rd और 73rd नंबर पे। टाटा न्यू SBI कार्ड है ये। GI यानी कि जनरल इंश्योरेंस MSME के लिए ला रहे हैं भाई सिडबी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इकट्ठे मिलके। FDI SBI की अमृत वृष्टि, पूछा जाएगा अमृत वृष्टि क्या है, तो आप सोचेंगे कि बरसात हो रही है अमृत की, तो अमृत वृष्टि जो है वो एक्चुअल में SBI की FD स्कीम है। मीराबाई चानू को चेयरपर्सन बनाया गया एथलीट्स कमीशन फॉर इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इस सेट ऑफ क्वेश्चन के अंदर स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि हेडिंग क्या है, स्टेट न्यूज है। तो सुनिए, GI टैग, अभी असली वाले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स है, ये जनरल इंश्योरेंस नहीं है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है 21 ट्रेडिशनल प्लॉट्स हैं जो स्टेट के। मैं ना 21 के नाम आपको बताऊं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, समझ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। आप मोटे मोटे याद करिए ना कि जो कह रहा है कि बनारसी तबला है, शहनाई है और भरवा मिर्च है, लो जी, तो ये यूपी की। GI टैग किसी भी जगह की ज्योग्राफी के साथ जोड़ने पे उस चीज़ की रेलेवेंस बढ़ जाती है, वो चीज़ उस जगह के साथ जुड़ जाती है। आपने कहा दार्जिलिंग टी को, हम टी को दार्जिलिंग के साथ जोड़ेंगे, तो हम जब ये ऐसी बातें करते हैं तो हम जगह के साथ उस चीज़ को जोड़ने से उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो जगह के साथ वो चीज़ जुड़ जाती है। तो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे बनारसी तबला है, जैसे बनारसी शहनाई है, जैसे भरवा मिर्च है वहाँ की, तो ये यूपी की बात हो रही है। 21 ट्रेडिशनल, सीधी बात ये है कि लोगों को काम मिलता है, चीज़ें अच्छे दामों में बिकती हैं, चीज़ों में और बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है, उस चीज़ को और प्रमोट किया जाता है और वहाँ से स्पेशली खरीदा जाता है कि वहाँ की तो ये फेमस है, वैसे वाला कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। 21 ट्रेडिशनल प्लॉट्स को GI टैग मिला यूपी के। टेक्सटाइल रिंडिया, अब रिंडिया जो है GI टैग इसे मिल गया। अभी कह रहा है फॉर इट्स ऑर्गेनिक हैंड वूवन एंड नेचुरली डाइड फैब्रिक मेघालय। पहले सुनिए, हमने कपड़ा बोला रिंडिया, हमने कहा कपड़ा क्या है, कपड़ा रिंडिया है। कपड़ा रिंडिया जो है इसमें आप क्या कह रहे हैं, इसको GI टैग दिया तो हमने रिंडिया को मेघालय के साथ जोड़ दिया। पहले ये याद रखिए, हैंड वूवन है ये याद रखिए, नेचुरली डाइड है ये याद रखिए, ऑर्गेनिक है ये याद रखिए, बस। टेक्सटाइल है मतलब कपड़ा है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इन सागर डिस्ट्रिक्ट नेम्ड एज डॉक्टर BR अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। रिपीट करूं, फॉरेस्ट का एक हिस्सा सागर डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे दिया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं इनका डिस्कशन, इनकी एनिवर्सरी, इनके बारे में बात होते हुए कुछ इन्हें डेडिकेट किया जाएगा, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है इंडिया में। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मध्य प्रदेश में एक सेंचुरी बना दी गई है इनके नाम पे, समझ गए आप। सागर डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट फॉरेस्ट वाला दे दिया गया, असाइन कर दिया गया अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे। थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए इसे सिर्फ क्वेश्चन की तरह याद करिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमने थोरियम ढूंढा, थोरियम निकाला, हमने फिर थोरियम से कुछ रिएक्टर बनाए, नहीं। आप बस मोटी बात याद रखिए कि थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, SMR है, अंडर मेक इन महाराष्ट्र इनिशिएटिव, क्योंकि स्टेट न्यूज़ है इसीलिए महाराष्ट्र इनिशिएटिव। MOU महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया रशिया की कंपनी या फिर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन रोसाटॉम के साथ, याद रखेंगे। एक बार रिपीट कराती हूँ, GI टैग्स है 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और जो भरवा मिर्च है उसको टैग मिला है। इनके अलावा भी और बहुत सारे, क्योंकि 21 है ना, 21 का नाम याद नहीं रख सकते, एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने मोटे आपको बता दिए, यूपी की बात हो रही है। टेक्सटाइल इंडिया मेघालय से एसोसिएटेड है, क्या वो मैंने बता दिया था आपको। एक पार्ट फॉरेस्ट का सागर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम उसे दिया गया है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है।
SMR जो है थोरियम बेस्ड मेक इन महाराष्ट्र इनिशिएटिव के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट और रशिया की रोसाटॉम मिल करके इस पे काम करेंगे। समझ गए हैं? तो अब इसके साथ मैंने आपको कहा था पॉइंट से कम, हम आ गए एंड ऑफ द सेशन पे। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दबाइए। इंग्लिश वाला देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला सेशन भी है, वो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।